अनंत दूध देने वाली जादुई गाय। मुजफ्फरपुर नगर में रामलाल बोलकर एक शाहूकार रहता है। उसके घर में काम वाला बोलकर घनश्याम काम करता था। रामलाल के पास उसको विरासत में मिले 3 गाय रहते हैं। उसमें से 2 गाय थोड़ा सा ही दूध देते थे, पर 1 गाय ऐसे ही रहती है। उस कारण रामलाल अपने व्यापार के काम में लगाकर उसके तरफ ध्यान नहीं देता और वो थोड़े गुस्सा वाला रहने से वो गाय को मारता भी था। एक दिन रामलाल को समय मिलने से वो हिसाब देखते हुए दूध नहीं देने वाली गाय को बेच देने का निर्णय लेता है। अगले दिन सुबह ही गाय को एक कसाई को बेचने के लिए निश्चय करके घनश्याम से तू जाकर कसाई को बुलाकर ला, अपनी लक्ष्मी को बेच देंगे, ऐसा कहता है। तो घनश्याम, बाबूजी मैं तुम्हारे पास बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लक्ष्मी दे दो, मैं उसको देख लूंगा। वो जितने में बेचने वाले हो वो पैसे मेरे तनख्वाह में से काट लो, ऐसा कहता है। रामलाल, तू उस गाय का क्या करेगा घनश्याम, तू ही बुजुर्ग है, ऐसा कहता है। घनश्याम, वो जो भी तकलीफ है मैं देख लूंगा, मैं झेल लूंगा, उसको मुझे दे दो, ऐसा कहता है। रामलाल, ठीक है, काम होने के बाद तेरे साथ लक्ष्मी को लेकर जा, ऐसा कहता है। उस दिन शाम को काम खत्म होने के बाद घनश्याम लक्ष्मी को साथ में लेकर अपने घर आता है। घनश्याम की पत्नी तनुजा वेणुगोपाल स्वामी की भक्त थी। उसको गाय बोले तो बहुत पसंद थी, इसलिए लाए हुए लक्ष्मी को देखकर वो बहुत खुश होती है। तनुजा गाय को अच्छे से देखकर, ये अभी दूध नहीं दे रही है, पर कुछ दिनों के बाद ये दूध जरूर देगी, इसे अच्छे से देखना होगा, ऐसा कहती है। घनश्याम, मुझे भी इसे कसाई वाले को बेच रहे थे तो बहुत दुख हुआ, इसलिए लेकर आया हूँ, ऐसा कहता है। लक्ष्मी को अपने बच्चे जैसे देखेंगे, अभी अपन बुजुर्ग हो गए ना, वो दूध दिए तो अपने सेहत के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा कहता है। अगले दिन सुबह ही तनुजा गाय को घास डालकर उसके बाद तनुजा नहा धोकर आकर लक्ष्मी को टीका लगाती है और गाय के चारों ओर प्रदक्षिणा करती है। उसका थन भरने लगता है। उस दिन से उसे मां जैसा देखती है। तनुजा ऐसे 2 महीने देखने के बाद एक दिन घनश्याम लक्ष्मी को देखकर, तनुजा लक्ष्मी को दूध भर रहा है, उसको बच्चा भी होने वाला है लगता है, ऐसा कहता है। तनुजा, यानी अपन किस्मत वाले हैं, गौ माता ने अनुग्रह किया तो अपनी दशा बदलेगी शायद, ऐसा कहती है। कुछ दिनों बाद गाय बछड़े को जन्म देती है। तब से वो बछड़ा दूध पीने के बाद घनश्याम दूध दोना शुरू करता है। एक दिन तनुजा वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर, स्वामी जी, लक्ष्मी ने बछड़े को जन्म दिया है, वो जन्मे सो घड़ी की वजह से हमारी दशा बदल जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, करके हाथ जोड़ती है। तभी मंदिरों की घंटियां बजने लगती है। उस भगवान की मूर्ति में से, तू कर रही सो पूजा का फल मिलेगा, उस गौ माता की कृपा से तुम्हारे साथ अच्छा होने वाला है, शुभम, करके आवाज सुनाई देती है। तनुजा साष्टांग नमस्कार करती है। उस दिन से लक्ष्मी ज्यादा दूध देना शुरू करती है। वो देखकर घनश्याम और तनुजा बहुत खुश होते हैं। तनुजा धीरे धीरे गाय के दूध को आजू बाजू वालों को देना शुरू करती है। उनमें से एक औरत तनुजा से कहती है, तुम्हारी गाय जो दूध दे रही है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है, उस दूध से आप लोग व्यापार क्यों नहीं करते, इतने अच्छे दूध को कोई भी पसंद करेगा, ऐसा कहती है। ये बात तनुजा अपने पति को बताती है। वो सुनकर घनश्याम तनुजा से, तेरी बात मैंने कभी मना किया क्या, ठीक है वैसा ही करेंगे, ऐसा कहता है। दूसरे दिन से तनुजा दूध बेचना शुरू करती है। ऐसा हफ्ता बीत जाने के बाद एक दिन तनुजा गाय की पूजा करके लक्ष्मी से, गौ माता, तुम दूध दे रही हो, तुम्हारी बछड़ी भी बड़े अच्छे से बढ़ रही है, हमारे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद रहा तो बस है, ऐसा कहती है। गाय सिर हिलाती है। अगले दिन लक्ष्मी पहले से ज्यादा दूध देने लगती है। इससे तनुजा गोपाल स्वामी गोमाता की कृपा समझती है। अगले दिन घनश्याम लक्ष्मी के थन के ऊपर हाथ घुमाते हुए, तुम्हारी वजह से 2 पैसे ज्यादा कमा रहा हूँ, वो बस है माँ, ऐसा कहता है। तब से लक्ष्मी और भी ज्यादा दूध देना शुरू करती है। वो बहुत सारा अनंत दूध, जितना बोले उतना दूध दे रही थी। वो दूध पीकर बीमार लोग, हम अच्छे हो गए, हमारी बीमारी गायब हो गई, करके बोलते थे। घनश्याम वो दूध बेचकर बहुत धनवान हो जाता है।
तनुजा घनश्याम से एक दिन अपने लाई सो गाय ही अपने लिए भगवान बन गई। इसकी वजह से ही अपनी किस्मत बदल गई। आखिर में मिठाई की दुकान वाले भी लक्ष्मी के दूध को पसंद कर रहे थे। लक्ष्मी के दूध से बनाई हुई मिठाई लोग बहुत पसंद करने से उनका व्यापार बहुत बढ़ रहा है करके बता रहे थे। ये सब वेणुगोपाल स्वामी की कृपा है। गौ माता किए सो बुधा का फल है, ऐसा कहती है। घनश्याम दूध बेचकर कमाए हुए पैसों से एक बड़ा घर बनाता है। तब से उस घर में लक्ष्मी को अच्छे से देखते हुए लोग लक्ष्मी के बारे में बताए हुए बातें सुनते हुए अच्छे से खुशी से रह रहे थे।